अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सारे खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये भी उम्मीद है कि मेरी आने वाली और आज तक अब तक जो जितने भी वीडियोस आ चुके हैं वो सारी लाजमी देखेंगे और देख भी रहे होंगे। इस तरीके से मैंने लास्ट जैसे अपने लेक्चर्स में कुछ में मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ द मैथमेटिक्स के बारे में बताया, दैन मैंने पैटर्न ऑफ द फेडरल बोर्ड के 9th क्लास के मैथमेटिक्स के जो पेपर था उसके पैटर्न के बारे में बताया। और अपने लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने अपना चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू द मैट्रिसेस के क्या किया था, स्टार्ट किया था। और उसमें मैंने आपको मैट्रिसेस के बारे में बताया था कि मैट्रिसेस क्या होती है और उस कुछ एप्लीकेशन के बारे में बताया था। और उसी के साथ मैंने आपसे डिमांड की थी कि मुझे कुछ एप्लीकेशन ही आप भी ढूंढ के दें, और मुझे उम्मीद है कि आपने वो और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे वाकई भेजी भी है। और इंशाल्लाह मैं मज़ीद भी अगर मेरे पास जो जिसके कमेंट्स आते जाएंगे मैं उसे मज़ीद भी बताता जाऊँगा कि वो ये चीज़ ठीक है या नहीं, कि ये चीज़ एप्लीकेशन है मैट्रिसेस की या नहीं है। लेकिन अब हम अपना थ्योरिकल काम स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारे पास होगी एक्सरसाइज नंबर 1.1 विद द क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप आपके पास आपकी बुक है या फिर आप अपनी बुक से अगर देखें तो आपके पास जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें बेसिकली उसकी स्टेटमेंट क्या है। उसकी स्टेटमेंट ये है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस, कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस क्या होता है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस अगर आप जानना चाहें तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस से पहले हमें इसके बारे में पता, हमें मैट्रिसेस का अगर आपने सारा वो लेक्चर देखा होगा तो आपको वहीं से पता लग जाएगा कि जो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस वहीं से आपको रो एंड कॉलम के बारे में मैंने उसके अंदर बताया था। तो बेसिकली जो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ द रोज ऑफ द मैट्रिसेस एंड द नंबर ऑफ द कॉलम ऑफ द मैट्रिसेस। और इसको हम जो यूजली मतलब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द मैट्रिसेस। देखिए जिस तरह मैंने लिखा हुआ था, मैंने बोला नंबर ऑफ द रोज, लेकिन मैंने उसकी जगह पे क्या लिखा, m लिख दिया। इस तरीके से मैंने बोला नंबर ऑफ द कॉलम्स, लेकिन उसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, l लिख दिया। तो बेसिकली हमारे पास जो m होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ द रोज ऑफ अ मैट्रिसेस, एंड n जो होता है हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिसेस। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी मैट्रिसेस के बारे में बताया था कि ये रो है, ये कॉलम है, लेकिन मैं आपको दोबारा उसका व्यू देता जाता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी क्या पड़ा हुआ है, मैट्रिसेस पड़ा हुआ है, लाइक इस तरीके से 1 2 3 एंड 4, ये क्या पड़ा हुआ, मैट्रिसेस पड़ा हुआ था। इस मैट्रिसेस के अंदर मैट्रिसेस के अंदर आपके पास जो क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब वो लाइन जिस तरह अगर आपके पास कोई उर्दू की कॉपी के ऊपर किस तरह की लाइनें लगी होती हैं, इस तरह की लाइनें लगी होती हैं। तो आपके पास ये जो लाइन पे, इस तरह की लाइन पे आने वाली जो वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, इस तरह आने वाली जो वैल्यूज़ होती है वो एक रो की वैल्यूज़ होती हैं। तो अगर आपको पता नहीं लग रहा कि किसी भी मैट्रिसेस के अंदर कितनी रोज हैं, तो आप जिस तरह मैंने अभी लगाया, मैंने क्या किया, अपनी मैट्रिसेस के अंदर यूं लाइंस लगा दी। तो जितनी ये लाइंस बन जाएंगी उतनी ही उसके अंदर क्या होंगी, रोज होंगी। मैं एग्जांपल जैसे चेंज करता हूँ, अगर मेरे पास फर्ज करो 5 6 7 8 9 10 6 7 एंड 8, ये क्या पड़ी हुई है, मैट्रिसेस पड़ी हुई है। और आप ये जानना चाहते हैं कि इस मैट्रिसेस के अंदर कितनी रोज हैं। तो उसका तरीका क्या है, आपने क्या करना है, आपने अपनी कॉपी की तरह इसके ऊपर क्या लगानी है, लाइनें लगानी है। लाइनें लगाने का मकसद ये नहीं है कि आपने वाकई इसके ऊपर लाइनें लगा देनी है, आप इसको रफ में लिख के भी लगा सकते हो अगर आपकी टीचर आपको अलाउ करते हैं। नहीं तो आप खुद से भी देख सकते हैं कि अगर हम यूँ लाइन लगाते हैं तो आपके पास कितनी लाइन्स आ रही हैं, यहाँ पे 3 लाइन्स आ रही हैं। तो 3 लाइन्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कितने रोज होंगे, 3 रोज होंगी। इस तरीके से मैं अगर कॉलम की तरफ चलता हूँ तो कॉलम भी मैं इसी तरीके से आपको समझाता जाऊँगा। मतलब अगर मैं इन्हीं 2 एग्जाम्पल पे काम करने जाऊँ तो बेसिकली मेरे पास जिस तरह मैंने इसकी आपको एक ट्रिक बताई कि नंबर ऑफ रो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसी तरीके से मैं आपको नंबर ऑफ कॉलम की भी ट्रिक बताता जाऊंगा कि नंबर ऑफ कॉलम के बारे में अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं द हॉरिजॉन्टल एंट्रीज मेक अ कॉलम, कि किसी भी मैट्रिसेस के अंदर जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज होती हैं वो क्या वर्टिसेस एंट्रीज मेक अ कॉलम, मीन कि किसी भी मैट्रिसेस के अंदर जो वर्टिकल्स एंट्रीज होती है वो क्या बना रही होती हैं, कॉलम बना रही होती हैं। तो अगर यहाँ पे देखें तो वर्टिसेस का वर्टिकल का मतलब ये होता है अप टू डाउन। तो इसमें आपने क्या करना है कि अगर आपको समझ नहीं आ रही कि इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं तो आपने सिंपली इसमें कितनी लाइंस लगानी है, आपने अप टू डाउन इसमें क्या लगा देनी है, लाइन लगा देनी है विद द एंट्रीज।
तो आप देखें कि आपने पहली इन एंट्रीज के साथ एक लाइन लगी, इन एंट्रीज के साथ 2 लाइनें लगी, तो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि इसके अंदर कितनी कॉलम्स हैं, इसके अंदर 2 कॉलम है। इस तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन की तरफ जाते हो तो आप दोबारा देख लो, यहाँ पे मेरे पास एक लाइन लगी, यहाँ पे मेरे पास दूसरी लाइन लगी और यहाँ पे मेरे पास तीसरी लाइन लगी। तो इसके अंदर टोटली आपके पास कितनी अप टू डाउन कितनी लाइनें लगी, 3 लाइनें लगी। तो इसके अंदर कितने कॉलम होंगे, 3 कॉलम होंगे। अब जो बात मैं पहले करके गया था कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस जो होता है वो बेसिकली नंबर ऑफ द मैट्रिसेस में नंबर ऑफ द रोज एंड नंबर ऑफ द कॉलम के बारे में बताता है ऑफ अ मैट्रिसेस। तो इसी तरीके से इसे m क्रॉस n लिखते हैं। अगर हम इस मैट्रिसेस के बारे में बात करें तो इसके अंदर कितनी रोज हैं, इसके अंदर 2 रोज हैं। तो मैं यहाँ पे m की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या लगाऊंगा, क्रॉस, और उसके बाद मैं अगर इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करते हो तो इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं, इसके अंदर 2 कॉलम है। तो इसका कॉलम n की जगह पे भी क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो आपके पास वो क्या होगा, 2 क्रॉस 2। लेकिन यहाँ पे आपने ये गलती नहीं करनी, जिस तरह आप छोटे बच्चे होते थे, आप छोटे होते क्या करते थे, 2 क्रॉस 2 मतलब 4, तो इसको ऑर्डर 4 नहीं। इसको ऑर्डर बताने का मकसद ये होता है कि जो मैट्रिसेस आप लेने जा रहे हो उसके अंदर नंबर ऑफ रोज इतनी है, नंबर ऑफ कॉलम इतनी है। अगर आप इसको 2 क्रॉस 2 इक्वल टू 4 लिख देते हो तो आप मुझे खुद बताओ, क्या आप 4 का बता सकते हो इसके अंदर कितनी कॉलम है, कितनी रोज है? आप कहते हो कि नहीं इसके अंदर 3 कॉलम्स है एंड 2 कॉलम है, 2 रोज है, तो 4 तो 2 कॉलम है, 2 रोज है, आप 4 बनाते जा रहे हो सकता है मैं ये 4 जो ये 4 प्लस 1 की इक्वल हो कि इसके अंदर 4 रोज और 1 कॉलम है। हो सकता है ये 4 जो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 4 की इक्वल हो कि मतलब इसके अंदर 1 रोज है और 4 कॉलम्स है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना, आपने इनको मल्टीप्लाई नहीं करना। तो मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास जो ऑर्डर होगा वो हमेशा किस फॉर्म में मिलेगा, मल्टीपल ऑफ 2 थिंग्स के फॉर्म में मिलेगा। और ये भी ना सोचें कि अगर मेरे पास कोई भी रो नहीं हो सकती, अगर आपके पास कोई भी वैल्यू है यूं पड़ी हुई है, यहाँ पे 5 मीन कि मैं रो की बात कर रहा हूँ, 5 और 6 पड़ा हुआ है। इस केस के अंदर आप अगर चेक करें तो आपके पास कितनी रोज है, आपके पास 2 रोज है और आपके पास कितने कॉलम है, 1 कॉलम है। लेकिन अगर आपके पास क्या पड़ा, आप कहते हो कि हो सकता है कोई ऐसा केस है जिस केस के अंदर आपके पास कोई भी रो ना हो लेकिन कॉलम पड़ा हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। मतलब सबसे सिंपलेस्ट केस की अगर बात करें तो हमारे पास क्या पड़ा हुआ, 5 पड़ा हुआ। तो 5 का क्या सीन है कि 5 की 1 रो है और 1 की क्या है, कॉलम है आपके पास। तो इस चीज़ में आपने अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना। और जिस तरीके से हमने इसका अगर ऑर्डर निकाला है, हम इसका ऑर्डर निकालते हैं तो इसका ऑर्डर में देखें इसके अंदर कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं और इसके अंदर कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 3 क्रॉस 3, मतलब इसके अंदर 3 रोज है और 3 ही इसके अंदर क्या है, कॉलम्स है। इस तरीके से अगर मैं आगे चलता हूँ, कोई और एग्जाम्पल आपको देता हूँ, तो एग्जाम्पल से बेटर है कि हम अपने क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर हम अपने क्वेश्चंस करते जाएंगे तो हम इसके बारे में जानते जाएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट ए है उसमें क्या लिखा गया है, उसमें उसकी स्टेटमेंट दी हुई है। उन्होंने पार्ट ए की 2, 3, -5 एंड 6, -5 एंड 6। तो मुझे उम्मीद है अब आप खुद भी इसके बारे में बता सकते हो कि इसके अंदर कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं। तो या फिर अगर आपको नहीं समझ आ रही तो मेरे ही मेथड की तरफ आ जाओ। यहाँ पे आप खुद से 2 लाइनें लगा लो यहाँ पे और 2 लाइनें आपकी यहाँ पे आ गई। तो आपके पास जो आ जाएगा ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2 क्रॉस 2। लेकिन तीसरी जो बात आती है कि अगर आप उस मैट्रिसेस के साथ ऑर्डर लिखने चाहते हैं तो आप यहाँ पे नहीं, आप उसके कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ऑर्डर लिखेंगे। लेकिन अगर आपसे यही पूछा जा रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए बताओ, तो आप उसका आंसर यूज दे सकते हो कि ऑर्डर ए इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2। तो मतलब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए जो है उसका जो आपके पास ऑर्डर निकला वो आपके पास क्या निकला है, 2 क्रॉस 2 निकला है। इसी तरीके से अगर हम बी की तरफ जाते हैं, मतलब इसका पार्ट बी चेक करते हैं, तो पार्ट बी की अगर आप स्टेटमेंट चेक करें 2, 0, 3 एंड 5, तो अगर आप इसमें देखें 0 यहाँ पे एंट्री है, तो जी हाँ 0 भी एंट्री है। 0 को इग्नोर नहीं कर लेना कि 0 नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर 0 भी लिखा हुआ तो वो भी आपके पास एक एंट्री लिखा हुआ। हाँ अगर यहाँ पे 0 नहीं लिखा हुआ तो क्या ये अगर यहाँ पे 0 नहीं लिखा हुआ तो फिर ठीक है,
तो आप अगर यहाँ पे सोचें क्या ये मैट्रिसेस है आपके पास, तो ये मैट्रिसेस नहीं है। मैट्रिसेस के लिए लाजमी है कि उसके अंदर जो भी एंट्री बन रही हो वो क्या होनी चाहिए, फिल होनी चाहिए। बेशक वो माइनस नंबर से फिल हो, बेशक वो पॉजिटिव नंबर से फिल हो, बेशक वो जीरो से फिल हो। तो अगर यहाँ पे जीरो भी लिखा जा रहा है तो वो भी क्या होगी, इसकी एंट्री होगी, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। तो इसको अगर आप चेक करो, इसके ऑर्डर की तरफ जाओ तो ऑर्डर ऑफ द बी जो है, दो रोज एंड दो ही आपके पास क्या बने हैं, कॉलम बने, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2 होगा। और ए का भी क्या था, 2 क्रॉस 2 था। इस तरीके से इसके पार्ट बी का भी क्या है, 2 क्रॉस 2 ही है। इस तरीके से अगर हम आगे जाते हैं तो हमारे पास पार्ट सी है, और सी में वो क्या कह रहा है कि सी हमारे पास क्या है, 2 and 4। अब ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए जो स्टार्ट में ये ना सोच रहे हो कि यार अगर इसमें रो हो ही ना, मतलब सिर्फ कॉलम हो सकते हैं या सिर्फ एक रोज हो सकती है, ये क्वेश्चन उनके लिए। तो देखिए ज़रा इसके अंदर कितनी लाइनें लग रही है, सिर्फ एक लाइन लग रही है। तो मतलब इसके अंदर जो रोज होंगी, मतलब ऑर्डर ऑफ सी की तरफ अगर आप जाते हैं तो इसमें रोज कितनी है, 1 है। लेकिन क्या कॉलम भी 1 होंगे, रो 1 है तो ऑब्वियस अब तक जितना क्वेश्चन किया हमने 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 2 मतलब 2 कॉलम है, 2 ही रोज है। तो क्या इसमें एक रो है तो एक ही कॉलम होगा, तो ये बात गलत है। इसके अंदर अगर आप देखो वो कैसे गलत है, मैं अपनी ही मेथड से आपको बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे लाइनें लगाने जाओ तो कितनी लाइनें लग रही हैं, 2 लाइनें लग रही हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इधर यहाँ पे आपके पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। अब आप जो यहाँ पे गलती करोगे वो गलती क्या करोगे, गलती आप ये करोगे कि यार 1 मल्टीप्लाई बाय 2 है, हम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्यों ना लिख दें। आखिर कोई इस में मसला तो नहीं होनी चाहिए, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखें, सॉरी 1 मल्टीप्लाई बाय 4 लिखें या 4 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखें, तो वो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ये बात आपके माइंड में बिल्कुल गलत आ रही है। अगर आप 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब आप ये कह दो कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2 जो है ये वाला ऑर्डर इक्वल है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 के, तो ये बात बिल्कुल भी गलत है। क्यों, क्योंकि ये आपको बता रहा है कि इसमें एक रो है और 2 कॉलम है, और ये आपको बता रहा है कि 2 रो है और 1 कॉलम है। तो हाउ एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 2 मतलब लाइक मैं नीचे एग्जाम्पल ही दे जाता हूँ, इसके अंदर एक रो है और 2 कॉलम है, और इसके अंदर आपके पास क्या है, एक कॉलम है और 2 रोज हैं। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। इसलिए आपने ये गलती नहीं करनी। आपने इस चीज़ को क्लियरली और केयरली चेक करना है कि इसमें नंबर ऑफ रोज क्या है और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, और नंबर ऑफ रोज को पहले लिखना है और नंबर ऑफ कॉलम्स को बाद में लिखना है। इस तरीके से अगर आप इसके पार्ट डी की तरफ जाते हो तो पार्ट डी में देखें तो पार्ट डी में आपके पास क्या है, 4 0 and 6। मतलब अब आपके पास जो एंट्री है वो क्या है, 4 0 and 6। तो आप 4 0 और 6 को चेक करो तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइनें लगनी है वो कितनी लग रही हैं, 1 2 3। मतलब आप ऑर्डर अगर आप लिखते हो, ऑर्डर ऑफ डी अगर लिखते हो तो वो आपके पास क्या आता है, 3। इसके अंदर क्या आ गई, रोज। अब सेकंड थिंग हमें क्या चाहिए, कॉलम चाहिए। तो आप कॉलम के लिए चेक करें तो हमारे पास सिर्फ एक ही लाइन लग रही है और वो हमारे पास क्या होगी, 1। तो इसका जो ऑर्डर होगा पार्ट डी का वो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा। इसी तरीके से अगर आप इसके पार्ट ई की तरफ जाते हो, ई के अंदर आपने क्या करना है, ए बी सी, उसके बाद आपके पास गिवन है डी ई और एफ। अगर आप इसके ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं तो अब आपने ये खुद सॉल्व करना है। मैं आपको 2 सेकंड देखता हूँ, आप खुद इसको चेक कर लें। मुझे उम्मीद है अब तक जितने हमने क्वेश्चन कर लिए आपको इतनी तो समझ आ गई होगी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कैसे हो गए हैं, और उम्मीद है कि आप क्वेश्चन कर लेंगे। मैं फिर भी आपको 2 सेकंड देता हूँ। चले मैं खुद आपको ये करवाने की कोशिश करता हूँ। हमने बात की नंबर ऑफ रोज के लिए हमें क्या लगाने लगेंगी, पड़ेंगी हॉरिजॉन्टल लाइंस, वो कितनी आ गई, 3। अब अगर 3 इसमें रोज हैं तो क्या 3 ही इसमें कॉलम है। आइए चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो लाइनें लग रही हैं वो कितनी लग रही हैं, 2 लग रही हैं। तो मतलब इसके अंदर कॉलम कितनी है, 2 है। और आपके पास जो इसका ऑर्डर आएगा, ऑर्डर ऑफ द ई, वो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। इस तरीके से आप आगे चलें। ई के बाद हमारे पास इसका जो नेक्स्ट हमारे पास है वो बहुत ही सिंपल एक मैट्रिसेस है, F इज इक्वल टू 2। वो बहुत ही सिंपल आपके पास 2 है। अब इस जैसी एग्जाम्पल मैं पहले भी दे चुका था, तो इस केस में आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन भी एक ही लग रही है और वर्टिकल लाइन भी एक ही लग रही है। तो इसका मैट्रिक्स इसका क्या निकालना, ऑर्डर निकालना इतना मुश्किल नहीं है। और वो आपके पास क्या आता है, ऑर्डर ऑफ F इज इक्वल टू
1 क्रॉस 1 इक्वल टू 1, नो इट्स नॉट इक्वल टू 1, इट इज़ ओनली 1 क्रॉस 1, मतलब 1 रो एंड 1 कॉलम। इस तरीके से अगर आप, हमारे पास इसके लास्ट दो पार्ट रह गए, एक हमारे पास पार्ट क्या है, जी है, और दूसरा हमारे पास पार्ट इसका क्या है, एच है। अगर हम जी पार्ट की बात करते हैं तो जी पार्ट और एच पार्ट में थोड़ी सी सिमिलैरिटी भी है और नहीं भी। 2, 3 एंड 0, इसी तरीके से आपके पास 1, 2 एंड 3 एंड 2, 4 एंड 5। ये हमारे पास पार्ट जी है ऑफ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का। अगर आप इसमें देखें तो हमारे अपने मेथड के हिसाब से अगर हम इसका ऑर्डर लेने जा रहे हैं तो इसमें कितनी रोज लग रही हैं, 3, तो इसमें रोज कितनी होगी, 3। इस तरीके से इसके अप टू डाउन कितनी लाइन्स लग रही हैं, वो भी 3 लग रही हैं, तो इसके ऑर्डर वो नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, 3 होंगे। तो हमारे पास जो जी आ गया उसका हमारे पास जो ऑर्डर आया है वो क्या आया आपके पास, 3 क्रॉस 3। अब हमारे पास जो इसका लास्ट है वो हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, और वो पार्ट क्या है हमारे पास, एच है। और मुझे उम्मीद है कि अब तक आपको इसकी समझ आ गई होगी कि हम किस तरीके से किसी भी क्वेश्चन का ऑर्डर निकाल सकते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि पार्ट जो एच है उसका ऑर्डर आप खुद निकालें, और जो भी बंदा उसका ऑर्डर खुद निकालें, और अगर उसके ऑर्डर की समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स करें, हम उसका भी ऑर्डर आपको बता देंगे। और जो ऑर्डर निकाले उसको कंफर्म करने के लिए मैं चाहूँगा कि वो कमेंट में बता दे कि हाँ सर एच का ऑर्डर ये आया है, वो ऑर्डर उसने सही लिखा है या नहीं लिखा, वो मैं आपको बाय द कमेंट्स रिप्लाई कर दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।